हाय 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 हेलो एवरीवन। अगर आवाज आ रही हो तो मुझे एक बार बता देना आप लोग कि सब कुछ सही चल रहा है। अगर इस मीटिंग में कुछ ग्लिच आता है तो हम गूगल मीट पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या ब्लॉकेज आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है। और एक सेकेंड देना, मेरी कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज मैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक्स पे। ठीक है। सॉरी, हम लोग 9:10 से स्टार्ट करेंगे। मुझसे एक थोड़ी मिस्टेक हुई है, मुझे ये थोड़ा और डिले रखना चाहिए था, क्योंकि अभी घर में बच्चे वगैरह जग रहे हैं तो वो दिक्कत करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसको रखेंगे 10 बजे से। ठीक है। मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, बट फिलहाल के लिए एक काम करना है। एक दो चीजें हैं मुझे इम्पोर्टेंट है, वो डिस्कस करना है। वो गलती फ्रिक्वेंटली लोग कर रहे हैं, तो एक बार मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे मूव होंगे भाई।
ओके सो ठीक है, तो भाई यार 5 मिनट हो गए हैं, 9 बज के 6 मिनट हो गए। तो 5 मिनट वेट कर रहे थे हम लोग सबके आने का, तो ठीक है। जो लोग आ गए हैं उनका वेलकम। थैंक यू सो मच टू जॉइन दिस मीटिंग एंड जो लोग नहीं आए हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और मेरी वॉइस वगैरह अगर कहीं ब्रेक होती है या कुछ ग्लिच आता है तो आप मुझे तुरंत मैसेज में बताना सो दैट कि मैं अवेयर रहूँ और उसको ट्राई करूँ को रिज़ॉल्व करूँ। वॉइस इंक्रीज़ करो सर, मेरी वॉइस क्या स्लो आ रही है ब्रो भाई? क्लियर है वॉइस, ठीक है। थैंक यू सो मच मुकुल भाई। तो यार हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एक काम है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी जिसमें स्कैल्पिंग करता हूँ, वो एक बार डिस्कस करते हैं कि हमारा इनिशियल वो क्या रहता है। हम शुरू में जाते हैं तो दिमाग में हमारे क्या चलना चाहिए और लोग कब गड़बड़ कर देते हैं वो मैं बताता हूँ। एक चीज अभी मैंने रिसेंटली देखी कि ये दिक्कत कर रहा था लोगों में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर किया हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। निफ्टी 50 का चार्ट है। लेट मी ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोगों को आ रही है। और वो मिस्टेक अभी कल मतलब कि 15 तारीख वाली मार्केट में भी बहुत लोगों ने करा है। ठीक है, तो एक सेकेंड है। ठीक है, उसमें देखो दिक्कत क्या होता है। मेरी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आप सबसे पहले मार्केट में आओ मॉर्निंग में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल मार्क करो, डे हाई एंड डे लो। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, वो जान ले। जो लोग पुराने हैं वो तो ऑलरेडी अवेयर है इन सब चीजों से। अब देखो, मैं 15 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये 15 मई का चार्ट है और हमारा मार्केट ओपन होता है साइडवेज। ठीक है, साइडवेज का मतलब ये है कि जो प्रीवियस डे का जो बायस है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो हमने मार्किंग करी है मुझे पता है, ये मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो हम साइकोलॉजी में डिस्कस कर लिए हैं। बट इसमें आप लोग प्रॉब्लम कहाँ करते हो वो पता पता चलेगा आपको। मैंने इसकी मार्किंग करी डे हाई। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अदरवाइज मीटिंग बहुत लेट तक हो जाएगा। और ये है हमारा डे। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर ना जाता है, अप ट्रेंड का मार्केट है तो बहुत 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 हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। और चौक क्या है हमारा, रिवर्सल पैटर्न है, मतलब चेंज होता है। अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जाना हो तो वो चौक करता है, या डाउन ट्रेंड में हो अप ट्रेंड में जाता है तो वो चौक करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, देखो लोगों ने क्या गलतियां की थी। जैसे हमारा डे हाई ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ तक गया, इस पूरे रैली में कोई वीजी हमें नहीं मिली। ठीक है, इस पूरी रैली में वीजी नहीं मिली। अब ये नीचे आने लगा। अब ये नीचे, अब देखो नीचे आने लगा मतलब मैं सिर्फ इसकी मार्किंग कर रहा हूँ इस मूवमेंट की। अब ट्रेंड का मार्केट है, ये हो रहा है पुल बैक। ठीक है, अब ट्रेंड का मार्केट है, ये हो रहा है पुल बैक। तो हमें पुल बैक में वीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना है ब्रो। जो रैली मार्केट एक बार दे चुका है, मतलब मार्केट ने जो यहाँ से एक रैली यहाँ तक दे दी। ठीक है, एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली मार्केट ने दे दी। इस रैली में हमें वीजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको मिलेंगे तो आप उसके टैप पे एंट्री ले लोगे कंफर्मेशन के तौर पे। बट लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पुल बैक आता है ना, इस पुल बैक में भी वो वीजी मार्क करके एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां वो फंस जा रहा है, उनका ऐसा चल जा रहा है। एक सेकंड देना भाई। ठीक है, तो अब देखो जो ये रैली है, मैं इसको एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ये देखो, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम अपने आप को मूव करा और यहाँ आओ। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, कोई एवरेज नहीं बनी थी। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो क्या पता बनता। बट देखो, आपको ऑर्डर ब्लॉक एवरेज इस रैली में फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का मूवमेंट आया है, ये इसमें आप अपनी एवरेज की मार्किंग करोगे जैसे यहाँ थी,
वो काम करेगा नहीं करेगा ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट अब मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वीजी आपको कहाँ फाइंड आउट करनी है। ये अप ट्रेंड का मार्केट है, ठीक है? अप ट्रेंड का मूवमेंट उसने दे दिया, छोड़ दो। इस मूवमेंट में कूदने की कोशिश मत करो, अदरवाइज आप फेल होगे। हो सकता है आप पास भी हो, बट यार चांसेस ज्यादा है फेल होने के, ठीक है? कि आपने इसमें वीजी वगैरह मार्किंग करी। अब जब ये पुल बैक लिया, आपके वीजी ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे आ रहा है, इसको टैप करके वापस से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी टैप पे कंफर्मेशन आपको मिलता है और आप यहीं पे एंट्री लेते हो, ठीक है? बट अब यहाँ हुआ क्या, सपोज दैट एक वीजी आपकी यहाँ की बनी होगी, बनी होती अगर, तो इसने पहले वाली वीजी को तोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, इस लास्ट वाली वीजी का वेट करोगे, सॉरी, इस लास्ट वाली वीजी का वेट करोगे। अब मार्केट इसको टैप नहीं किया, ये आया यहीं से ऊपर घूम गया। अब लोग करते क्या है, देखो गलती कहाँ हो रही है। मैंने आपसे क्या बोला कि ये वाला मूवमेंट, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं रेड रेड कर दे रहा हूँ। सॉरी, तो दिख ही नहीं रहा, और रेड कर लेते हैं। हाँ, रेड वाले मूवमेंट में आपको एफईजी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पुल बैक लेने आया, आपके कंफर्मेशन लेवल तक पहुंचा ही नहीं, और आपने किया क्या, और ये जैसे नीचे आया, हल्का सा ऊपर जाने लगा, हल्का सा ऊपर जाने लगा, ठीक है? ये तो पूरा ऊपर चला गया, बात अलग की है, बट लोग क्या करते हैं, इसी ऊपर जाने वाले मूवमेंट में भी एफईजी मार्क करने लगते हैं यहाँ। जैसे ये देखो एफईजी बनी, ये एक एफईजी बनी। अब वो लोग क्या करेंगे, इस एफईजी को छोड़ देंगे। अगर मार्केट यहीं से टैप टैप करके, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया था ऐसे, अब ये ऊपर जाने लगा, इसी में ये अगर वीजी मार्क कर लिया, अब ये यहीं से अगर टैप करके इसको भी टच करने आया, तो यहीं से वो एंट्री बनाने लगते हैं यहाँ जाने के लिए। नहीं, वो गलत है। मैंने आपको बोला कि मार्केट या तो बॉस करे तब एंट्री होगी, चौक करे तब एंट्री करेगी। ना मार्केट बॉस कर रहा है और ना ही चौक कर रहा है, उस केस में कोई एंट्री आप नहीं कर सकते हो। कोई भी एंट्री नहीं, वहां कोई सेटअप नहीं बनता है, मार्केट साइडवेज हो गया। खुद सोचो कि मार्केट एक मूवमेंट देता है इस लेवल से यहाँ तक गया, अब आप पुल बैक का वेट कर रहे हो, और उसमें मार्केट ना चौक कर रहा है ना ही बॉस कर रहा है, सिर्फ उसी में जिग जैग जिग जैग जिग जैग कर रहा है। उसमें क्या एंट्री बनाओगे, आप बनाओगे, आप कैसे जाएगा? आपको लगेगा ऊपर जाएगा, मार्केट नहीं गया। आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गया। उस चक्कर में आप लोग हो जाते हो फेल। तो अब देखो, तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे एक मूवमेंट दे दिया आपने, विजी विजी मार्किंग कर ली यहाँ पे। अब जैसे ये मूवमेंट है, अगर ये अप ट्रेंड का है, मैं इसको लिखता हूँ हायर लो, और इसको लिखता हूँ हायर हाई। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बता रखा है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बॉस, इस लेवल को ब्रेक करता है तो चौक। इसके बीच में जो आपने वीजी की मार्किंग करी है, अब ये वाले अभी डिलीट कर रहा हूँ, जो मार्किंग करी है इस पे अगर मार्केट देखो ये पुल बैक करता है, इस पे टैप करता है, रिजेक्शन मिलता है, आप एंट्री लो, ठीक है? बट अब मार्केट नीचे आया, पहला वाला वीजी तोड़ा, लास्ट वाले का वेट करना है, बट मार्केट इसी में जिग जैग करके इसी में यहीं पे वीजी बना रहा है, आप उसी के टैप पे कंफर्मेशन लेते हो, वो चीजें गलत है। ये पहली एवीजी अगर आपकी टूट गई, लास्ट वाले का वेट करो, और अगर लास्ट तक मार्केट नहीं आता है, बीच में ही है, तब आपको एंट्री कब लेनी है, तब एंट्री आपको तब लेनी है जब वो बॉस कर दे या तो चौक कर दे। उसके बीच में कोई एंट्री नहीं है। एंट्री सिर्फ वही है कि आपके एफवीजी को टैप करे, टैप करता है एंट्री, नहीं तो कोई एंट्री नहीं, जब तक कि वो इसको तोड़ के बॉस ना करे, चौक ना करे। इस केस में तो मान लो यहाँ नीचे आया, उसने बॉस कर दिया, अब आपकी एंट्री बन रही है कि हाँ भाई कंटिन्यूएशन पैटर्न है, आगे का वो करो, ठीक है? बट 5 मिनट टाइम फ्रेम, कल एक और कोई सेटअप बना था जिसमें लोगों ने ब्लेंडर करा था। अ, खैर, मैं मैं फिर से वो सारी मार्किंग करता हूँ, वो वाली रियल ट्रेड वाली, ये सब सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? हायर हाई हायर लो हटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आओ, ये है आपका डे हाई, पहली कैंडल। आगे का भूल जाओ, सिर्फ यहीं तक का मूवमेंट, पहला कैंडल सुबह आए, ये कैंडल बना, डे हाई दोनों मार्क कर लिया। मार्केट गया, ऊपर वाले को तोड़ दिया, हेल्दी क्लोजिंग थी, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, यहाँ पे बॉस किया, ठीक है? अब आपको इस लेवल में एवीजी फाइंड आउट करनी है। कोई एवीजी नहीं है, कोई एंट्री मतलब,
ये यहाँ से पुल बैक लिया, नीचे आ रहा है, बट यहाँ पे कोई एफवीजी है ही नहीं, तो आप कंफर्मेशन कहाँ से लोगे? आप नहीं लोगे। अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट रैली का वेट करो। जैसे मार्केट ने एक मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का दिया, पुल बैक में आपको इसका वेट करना चाहिए, बट आप इसमें कोई एफवीजी नहीं है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, छोड़ दो। अब नेक्स्ट मूव का वेट करो। नेक्स्ट मूव देखो, हमारा बॉस यहाँ से यहाँ तक किया। अब इसमें कौन सी एफवीजी बन रही है नहीं बन रही है छोड़ दो, अब इस मूवमेंट को देखो। अब इसकी एफवीजी को मार्किंग कर दो। ये देखो, ये एक एफवीजी बन रही है यहाँ पे, ये एफवीजी बन रही थी, ठीक है। अब ये एफवीजी बन रही है, इसको 1 मिनट में जाओ और रिफाइन करो, तब तक आपका डे हाई लेवल ये हो रहा होगा। अब इसने पुल बैक लिया, यहाँ पे आके एंट्री लो। बट देखो, अब जैसे ये वाला रैली थी, इसमें कोई एफवीजी नहीं बना, मतलब यहाँ एंट्री हम नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट ये वाला है, इसमें एफवीजी फाइंड आउट करना है। क्यों क्यों करना है? क्योंकि ये इसको तोड़ के बॉस किया है, ये यहाँ पे इसने बॉस किया है, तब ये एक रैली मानी। अब इसमें एफवीजी फाइंड आउट करूंगा, पुल बैक लेगा, हम एंट्री लेंगे। लेकिन अगर ये मार्केट सपोज दैट यहाँ से यहाँ आया और इसको तोड़ता नहीं, इधर ही ऐसे घूमता फिरता रहता, तो यहाँ एंट्री नहीं नहीं ले सकते मेरे भाई। लोग क्या करेंगे, ये ऐसे जिग जग घूम रहा है, इसी में एक एफवीजी फाइंड फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर इसी को टैप करने की यहीं से कंफर्मेशन ढूंढ के डे हाई टारगेट रख देंगे। वो जाएगा ही नहीं डे हाई तक, बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। समझ रहे हो बात को? तो इन सब चीजों को ध्यान रखा करो। आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हुई हो। आ, और दूसरी चीज, मैंने बोला है आप लोगों को कि जो आपको प्रॉफिट लॉस करना है वो इंडेक्स के चार्ट पे करना है, प्रीमियम पे नहीं। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन है कि हम इंडेक्स पे प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्राइस कैलकुलेट करने का सीन ये है, आप लोग क्वेश्चन डाल रहे हो, ठीक है, मैं सबके आंसर दूंगा। अब थोड़ा सा आप लोग वेट करो, मैं सबका आंसर दूंगा, बट ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव होंगे, ठीक है। तो देखो, उसमें होता क्या है ब्रो, कि जैसे जब आप इंडेक्स पे मार्किंग करोगे ना, वो प्रीमियम पे वैसा चार्ट नहीं बनेगा, जबकि आपको एसएल कैलकुलेट करने हैं अपने प्रीमियम के चार्ट पे, नट के इंडेक्स पे, मार्किंग इंडेक्स पे करनी है। जैसे सपोज दैट कल हमने एक ट्रेड लिया यहाँ पे, ये एफवीजी पे लिया था, वीडियो आपने देखी होगी, साइकोलॉजी वीडियो भी देखी होगी। अब देखो 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट में गया, इसके इस एफबीजी के अंदर दो एफबीजी बन रहे थे। पहला वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वाला बनते ही मिटिगेट हो गया है। हालांकि आप ट्रेड में लेते तो आपको प्रॉफिट मिलता, आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता, बट ये सही ट्रेड नहीं है, इसकी प्रायोरिटी कम है। कम है का मतलब ऐसा भी नहीं है कि काम ही नहीं करेगा एकदम से, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, दूसरी एफबीजी पे देखेंगे। दूसरी एफबीजी पे आया, ठीक है, टैप करा। लोगों के क्वेश्चन थे कि ऑर्डर ब्लॉक पे आपने, अब देखो, मेरी जो एंट्री थी वो ये थी कि इस ये ग्रीन वाले कैंडल इंजेक्शन लेकर वहां करा था, यहाँ पे ली थी, और एसएल मैंने यही रखा था, और टारगेट हमारा था डे हाई। बट ये टारगेट इतना लेट में हिट हुआ कि प्रीमियम डीके होते होते बहुत कम प्रॉफिट हुआ। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए था, बट बहुत कम हुआ था, अप्रॉक्स 20 रुपए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो बड़ा इजी लग रहा है ये मार्किंग करना, कि ये हुआ कैंडल पे। लोगों का कहना ये था कि आप ऑर्डर ब्लॉक पे एसएल क्यों नहीं रख रहे हो। देखो, मैंने बताया है एफवीजी, एफवीजी की पिछले वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, देखो, एफवीजी, यार क्या, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है मेरे भाई। ऑर्डर ब्लॉक वो होते हैं जहां से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, बिग प्लेयर ने जहां पे पैसा डाल दिया है, जहां पे पैसा डाला और मार्केट में भयंकर मूवमेंट शुरू। और वो कैंडल हमारी सिर्फ और सिर्फ ये वाली है कि बिग प्लेयर ने यहाँ पे पैसा डाला और मार्केट सटाक से यहाँ से ऊपर उठते 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 यहाँ यहाँ पे फिर छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद मार्केट यहाँ। बट इसमें देखो, मार्केट एकदम रनिंग में है, पैसा डाला गया, मार्केट जा रहा है, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते यार। ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये सिर्फ हमारी एफवीजी है, ये सिर्फ हमारी एक एफवीजी है 5 मिनट वाली।
इसलिए हम यहाँ एंट्री बना रहे हैं, बट ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो इसमें क्या होता है, जो रिजेक्शन कैंडल बनी है, सॉलिड रिजेक्शन मिलता है, तो उस कैंडल को ही आप मतलब ऐसे ऐसा लेवल मार्क करके एंट्री कर सकते हो। बट यहाँ पे भी एक ट्रिक है, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे जिग जैग किया हो, टाइम स्पेंड किया हो, टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जनरेट हो जाती है लिक्विडिटी, ये पूरे में, उस केस में आपका एसएल ये पूरा बनता है। मार्केट रिजेक्शन दिया ठीक है, बट उस पर 20% चांस है कि वो पूरा लिक्विडिटी लेने आएगा, उसके बाद आपके फेवर में मूवमेंट देगा, पूरे चांस होते हैं, ठीक है। बट ऐसे ऐसे बीच में एफवीजी सिर्फ एफवीजी है, मार्केट मूवमेंट में है, कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई मार्केट टाइम स्पेंड नहीं किया है, उसमें आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क मत किया करो। वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वहाँ कोई ऑर्डर नहीं लगे हैं, ऑर्डर ब्लॉक इस लेवल पे लगा है, मार्केट यहाँ से यहाँ से। दैट्स द रीजन कि मैंने यहाँ पे असल सिर्फ ये एफवीजी लेवल रखा और यहाँ पे मुझे ये टारगेट मिला। अब देखो इस टारगेट में भी ट्रिक है, हमने यहाँ पे मार्किंग करी डे हाई डे लो, यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया इंडेक्स पे और हमने अपना टारगेट रखा डे हाई। बट इसमें ट्रिक ये है कि जब आप अपने प्रीमियम पे जाओगे, तो प्रीमियम पे आप अगर डे हाई का अगर टारगेट रखोगे, तो प्रीमियम पे तो ये हिट हुआ ही नहीं होगा, 100% श्योर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ऐसे जा रहा है, डे हाई गया, बट इतना लेट में गया कि प्रीमियम डी के होते हुए ये क्या करेगा, ये मूवमेंट आपको यहाँ ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसे जाके यहाँ तक कर गया, बट जब प्रीमियम डी के होता है तो हमारे प्रीमियम वाले चार्ट पे वो मतलब मरते मरते एक मूवमेंट देता है, पहुंच जाएगा यहाँ तक, उसके बाद मार्केट नीचे चला जाएगा। आप बोलोगे अरे यार, इंडेक्स पे तो डे हाई हमारा ब्रेक हो गया, प्रीमियम भी क्यों ना, क्योंकि प्रीमियम पे प्रीमियम डी के काम कर रहा है, वो प्रीमियम पे प्रीमियम डी के काम कर रहा है, इसलिए ये चीज वहां नहीं चलेगी, एग्जैक्टली वहां वो नहीं बनेगा। तो आप लोग किया क्या करो, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, प्रीमियम पे हमने कैलकुलेट कर लिया 20 रुपए का एसल रख दो, क्योंकि यार 10 रुपए, 15 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए अगर आप एसल रखोगे ना, उसके हिट होने के चांसेस मतलब बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ये देखो इस कैंडल को आप देख रहे हो, ये इंडेक्स पे कितना छोटा कैंडल है ये, लेकिन ये कैंडल आपके प्रीमियम पे एक बड़ा कैंडल बना सकता है, ग्रीन कैंडल बड़ा बना सकता है। कैंडल की के कैंडल में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि इंडेक्स पे कुछ और बन रहा है, प्रीमियम पे कुछ और बन रहा है। तो आप 20 रुपए कैलकुलेट करके उसके बाद इंडेक्स पे आ जाया करो कि वो 20 रुपया आपका अगर हिट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप इसको देखा करो कि वहां तो एसल हमारा जा रहा है, बट हमारा इंडेक्स क्या कह रहा है, क्या इंडेक्स में भी हमारे एसल के आसपास पहुंच गया है? अगर पहुंच गया है तो उसको ट्रेल करो, 20 से 30 जाओ, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पर बिना एसल के काम मत किया करो मेरे भाई। आपको मजा आएगा कि अरे यार फालतू में क्या एसल एसल लगाना, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, बट वो आप एक बार ही आपको ऐसा डिस्टर्ब करेगा ना कि आपका पूरा कैपिटल वाइप कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एसल स्किप भी होता है, मालूम है ना, कि अगर आप कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए, मान लो आपने 200 रुपए पे, 200 रुपए के प्राइस पे आपने कोई टारगेट लगाया है और 180 रुपए पे आपने एसल लगा दिया, मार्केट इतना तेजी से गिरता है कि उसको स्किप कर देगा, सीधे 160 150 पे चला जाएगा, उस केस में क्या करोगे? तो एसल लगा के रखो, एसल लगाओ तो मेनली हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रेंज मिलता है कि उस बीच में अगर मार्केट जाता है तो एसल हमारा हट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको थोड़ा अवॉइड किया करो, समझा करो बातों को, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अब हम मूव होते हैं क्वेश्चंस पे, चैट पे। हाँ, एक कोई मिश्रा भाई थे बनारस से, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, मैं पढ़ नहीं पाया, बट थैंक यू ब्रो। बनारस से कहाँ हो मुझे, बनारस में कहाँ से हो मुझे नहीं पता है। लोग बोलते हैं हाय सर, हेलो 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 एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। एक हमारे सात्विक भाई हैं, सात्विक भाई कह रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेड नहीं करते हो क्या? मेरे भाई मैं करता हूँ, अभी यही अपनी सेम स्ट्रेटजी में फॉरेक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, बट वो उतना सटीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ और चीजें हमें पढ़ के इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी उसमें। और उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि 1 घंटे पे एफवीजी फाइंड आउट करो और 15 मिनट 5 मिनट पे एंट्री बनाओ, उस केस में हो क्या रहा है कि हर रोज आपको एंट्री नहीं मिलेगी, हर रोज एंट्री नहीं मिलेगी आपको, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, और दिक्कत है, मतलब हमें एक्यूरेसी थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे कोई ट्रिक मिल गया आपको वीडियो मिल जाएगी भाई, ठीक है। सही है सर सब, हाँ भाई सही है, चल रहा है बस। यस वॉइस पिक्चर इज फाइन, थैंक यू ब्रो। एक मिलिंद भाई हैं कह रहे हैं कि हमारा वॉइस पिक्चर बढ़िया है, ठीक है।
सही चल रहा है सर जी। ओके 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 सर। क्या आप लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज होता है मेरा 1 से 5 के बीच में। 5 में बहुत रेयरली कब यूज करता हूँ यार, मतलब 1-2 महीने में एक बार। यूनिकॉर्न सेटअप मिलने पे। यूनिकॉर्न सेटअप मतलब कोई ये विजी रहे, वहां ऑर्डर ब्लॉक रहे और वो विजी मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आए और वहां से एक सॉलिड रिजेक्शन मिले। और मैं उसको ज्यादा देर होल्ड भी नहीं करता, क्योंकि अगर उसमें असल जाता है तो बहुत लंबा हो जाता है। नॉर्मली 1-2 लॉट से ही मैं करता हूँ। ठीक है। आ, ठीक है प्रीतम भाई, हाय हाय, वॉइस इज क्लियर। ठीक है शिबू भाई, आवाज नहीं आ रही है। एक छोटे बिल्डर भाई हैं, ये कह रहे हैं भाई आवाज नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक सो ब्रो। आवाज मेरी है लाउड एंड क्लियर। आप एक बार अपना डिवाइस चेक कर लो, क्या पता आपके डिवाइस में कुछ इशू हो या फिर इंटरनेट के दायरे में आओ आप। ठीक है। ऑल वेल सर, स्ट्रक्चर मैपिंग ऑफ यस्टरडे वन प्लीज लेट इस रिक्वेस्ट। ठीक है। एक अंजनी भाई है, अंजनी सिंह, वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है कल के मार्केट का, राइट, 15 तारीख का। ठीक है ब्रो, कर देते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ये देखो, ये रहा मार्केट। अब आए, मार्केट को पता है अप ट्रेंड में था, साइडवेज ओपनिंग, तो उसे कंटिन्यू करेंगे। हमारा इस लेवल पे बनता है हायर लो, और ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। हायर हाई कम मार्क करते हैं जब हमारा आईडीएम बनता है। हायर हाई तभी अप ट्रेंड में, हायर हाई तभी मार्किंग करो जब आपका आईडीएम बने। आपका आईडीएम लेवल क्या है? देखो यहाँ से एक स्विंग बना, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और इसको ये ब्रेक कर रहा है। ये, तो ये हमारा होगा आईडीएम पॉइंट। सॉरी। ठीक है। आईडीएम पॉइंट होते ही इस आईडीएम में जो सबसे हाईएस्ट मूवमेंट होता है वो हमारा होता है हायर हाई। ठीक है, तो हम इस लेवल को मार्क कर देंगे हायर हाई। हायर हाई हुआ, उसके बाद इस लेवल पे इस हायर हाई को ब्रेक किया गया, जो कि हो गया बॉस। बॉस होते ही इस बॉस वाले पूरे मूवमेंट में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाता है हायर लो। ठीक है। और ये ऊपर गया, जाते 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 यहाँ पे देखो, ये एक स्विंग बनता है यहाँ, और इसको लिया जाता है यहाँ। ये हमारा होता है सेकंड आईडीएम। आईडीएम होते ही इस आईडीएम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई। इस हायर हाई होने के बाद देखो, ये हायर हाई तो हो गया, इसको ब्रेक करेगा तो बॉस, और इसको ब्रेक करेगा हायर लो को तो चौक। हमारा ब्रेक ही नहीं हुआ हायर हाई। एक बार लिक्विडिटी ले गई तो उसको बॉस कंसीडर नहीं करेंगे। बॉस में हमें हेल्दी क्लोजिंग चाहिए होता है। बॉस चौक सब चीज में हेल्दी क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। अगर हेल्दी क्लोजिंग है तभी उसको कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं। सिर्फ आईडीएम, आईडीएम ये एक ऐसी चीज है जो कि लिक्विडिटी स्वीप पे भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये आईडीएम पॉइंट है। जैसे यहाँ पे तो हेल्दी क्लोजिंग दिया है, अगर सिर्फ ये लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोजिंग दिया था तब भी ये आईडीएम होता। सिर्फ आईडीएम ऐसी चीज है जो लिक्विडिटी स्वीप को भी कंसिडर करता है। बाकी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, बहुत शौक वाले और भी कुछ है, यार है हेलो, सारे उसमें हेल्दी क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो इसने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करी, नीचे आ गया, और मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे करता है चौक। यहाँ पे नहीं, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हमको और आगे आना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है मार्केट चौक। चौक मतलब क्या? अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन ट्रेंड में हो गया है। अब डाउन ट्रेंड में ये जैसे ही आता है, हमारा ये लेवल जो था लोअर हाई एंड, अब देखो मार्केट यहाँ से लोअर हाई पे आया, अब लोअर लो कहाँ होगा? आईडीएम होगा। जैसे मैंने बताया ना कि ये हायर हाई अप ट्रेंड में तभी डिक्लेयर होगा जब एक आईडीएम बनेगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में लोअर लो तब डिक्लेयर होगा जब हमारा एक आईडीएम बनेगा। आईडीएम कहाँ बन रहा है? ये स्विंग नहीं लिया गया, ये भी नहीं, नहीं नहीं, एक स्विंग यहाँ पे है, ये नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग, और इस पे क्लोजिंग भी है, तो हम इसको मार्क, इसकी मार्किंग करेंगे आईडीएम। ठीक है। आईडीएम होते ही जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा होगा लोअर लो। ठीक है। अब देखो, ये लोअर हाई, लोअर हाई का मतलब ये है अगर ये ब्रेक करता है तो चौक, और ये ब्रेक करता है तो सॉरी, और ये ब्रेक करता है तो बॉस। ठीक है। और ब्रेक क्या हुआ? ब्रेक क्या हुआ? लोअर लो, मतलब ये पॉइंट हमारा हो गया। यहाँ पे देखो, पहले लिक्विडिटी ली गई, लिक्विडिटी स्वीप पे ही लोगों का कोई कोई एंट्री कर लेता है कि अरे अब मिल गया कंफर्मेशन, चलो भाई। नहीं, उसको अवॉइड करो मेरे भाई, लिक्विडिटी स्वीप नहीं चलेगी। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, इस लेवल को हम मार्क करेंगे बॉश। क्यों?
क्योंकि लोअर हाई ब्रेक होता तो हम उसको चौक बोलते हैं, लेकिन लोअर लो ब्रेक हुआ है तो बॉस। ठीक है, अब बॉस होते ही जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरी रैली में, हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसको हम मार्किंग करेंगे लोअर हाई। और यहाँ पे देखो आया, और अब देखो इस पूरे मूवमेंट में बहुत सारे स्विंग बन रहे हैं, स्विंग बन रहे हैं, स्विंग बन रहे हैं, स्विंग, बट ये एक स्विंग यहाँ पे है जहाँ पे हेल्दी क्लोजिंग देखिए वो कर दे रहा है, तो इसको हम मार्किंग करेंगे अपना नेक्स्ट आईडीएम। आईडीएम होते ही ये इस पूरे आईडीएम में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, हम इसको बोलेंगे लोअर लो। ठीक है, अब देखो लोअर लो हुआ तो अब ये लोअर हाई शिफ्ट होके यहाँ, मतलब लोअर हाई ब्रेक हुआ तो चौक, और लोअर लो, सॉरी लोअर हाई ब्रेक हुआ तो चौक, और लोअर लो ब्रेक हुआ तो वॉश। मार्केट इसमें दे दिया क्लोजिंग। अब देखो इसको अगर ब्रेक करता है तो चौक होगा, इसको ब्रेक करता है तो बॉस होगा। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में बताना, हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो ये भी है, देखो मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग कुछ लोग देखता हूँ यार रिव्यू के लिए ना उससे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं मार्किंग करके ऐसे ऐसे वाला। नहीं, आप पूरा लिखो ऐसे कि देखो भाई यहाँ पे मैंने आइडिया मार्किंग करी थी, ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा हायर लो था, मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे चौक हो गया था, यहाँ पे हमारा बॉस हो गया था, डे हाई यहाँ था, डे लो यहाँ था, अच्छे से उसको रिव्यू करने में मजा आएगा। ठीक है, और वैसे करके भेजा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा उसमें रीड करना पड़ता है, एक एक स्ट्रक्चर मैपिंग रिव्यू के लिए बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है भाई स्ट्रक्चर मैपिंग, और बाकी चलते हैं अगले उस पे। अंजनी सिंह भाई मैंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, स्ट्रक्चर मैपिंग ऑन टाइम, थैंक यू। संदीप जी हाय सर, हेलो मेरे भाई। एक विशाल वाईटी करके हैं, ये कह रहे हैं कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लेवल मार्क किया है ब्लैक कलर में, वो वर्क कर सकता है कि नहीं, और उसका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। प्रो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, एफवीसी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, हम करते हैं स्कैल्पिंग, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं 1 आवर 4 आवर या डेली बेसिस पे जो आप लोग एफवीसी ऑर्डर, वो भी एकदम सटीक काम करते हैं, एकदम सटीक तरीके से काम करते हैं। बट उनका प्रॉब्लम यह है कि उससे हम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते मेरे भाई, कि अरे यार आप एक सेटअप का वेट करोगे 4 घंटे को, उसमें हमारा मार्केट ही बंद हो जाएगा तब तक सेटअप ढूंढते। तो जो स्विंग ट्रेडिंग लोग करते हैं ना, जो अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते या 5 दिन 7 दिन, तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं। हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब देखो मैं अभी बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग किसको करना चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग किसको करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, फुल टाइम ट्रेडर हो, स्कैल्पिंग मत करो, आप स्कैल्पिंग मत करो। स्कैल्पिंग उनके लिए है कि भाई मैं जॉब करता हूँ, कुछ और काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम मिलते हैं 2 घंटे का बीच में, हाँ आके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्विक मनी आप बना के जा सकते हो। हाँ क्विक मनी बनता है, क्विक मनी लॉस भी होता है उसमें, रिस्क है। ठीक है, तो उनको स्कैल्पिंग करनी है जिनके पास टाइम कम है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो स्कैल्पिंग में मत जाओ। स्कैल्पिंग रिस्की है यार, सेबी खुद कह रहा है, सारे जो ब्रोकर होते हैं आपके धन जीरो सारे कह रहे हैं, ग्रो कह रहा है कि भाई ये रिस्की है, तो क्यों आना है ठीक है। तो आप स्कैल्पिंग छोड़ो, और बाकी जो आप कह रहे हो 1 आवर पे एग्जैक्टली सही एकदम ऐसे जैसे ये काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी काम करता है। हाई टाइम टाइम फ्रेम वाले की एक्यूरेसी और ज्यादा सही है भाई, उनकी एक्यूरेसी और ज्यादा सटीक है। फिर रिट्रेसमेंट के बारे में कुछ बताओ सर। भाई मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं किसी भी इंडिकेटर पे मेरा कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो फिब रिट्रेसमेंट हो, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे ईएमए हो, कुछ भी हो। मैंने अपने सालों गंवाए हैं इनके पीछे, फिब रिट्रेसमेंट। मैं यार कुछ लोग हैं उनको अच्छा लग रहा है, उनके हिसाब से वो सही काम कर रहा है, आप करो, बट यार इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हम जैसे फिब रिट्रेसमेंट ये है मेरा, ठीक है, मैं यहाँ से मार्किंग, सॉरी यहाँ से मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ सॉरी मैंने सेटिंग चेंज कर रखी है, मेरा वो फॉरेक्स वाला है, प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेट करने वाला है ये, मैंने इसका सेटिंग चेंज कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप मार्किंग कर रहे हो फिब रिट्रेसमेंट की, आप ये 30 40% पे आएगा, रिजल्ट मिलेगा और ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा भाई, या जादू चल रहा है, यहाँ कोई जादू चल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक अभी यहाँ टैप करके जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है ये कोई। और आप फिब रिट्रेसमेंट जैसे अगर आप वो करोगे बैक टेस्टिंग करोगे मार्केट में, तो जो मार्केट रन हो चुका है उसमें बहुत अच्छे से काम करता है, आप ड्रॉ करोगे बहुत अच्छे से काम करता है। बट
लाइव मार्केट में नहीं काम करता, नहीं आपका ईएमए और ना ही आपका फिबरेटिसमेंट या कोई भी इंडिकेटर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, उसका नाम बताओ। लाइव टेस्ट करके मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि देखो कहाँ सेल हो रहा है। लाइव मार्केट में कुछ नहीं चलता भाई, कुछ नहीं। स्कैल्पिंग जहाँ पे क्विक डिसीजन लेना है, तुरंत एंट्री, तुरंत एग्जिट, 1 2 5 मिनट में सारे काम करने हैं, उसमें आप ये इंडिकेटर के भरोसे काम करोगे मेरे भाई? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर आपके लिए काम करता है, वेल एंड गुड, बट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि किसी भी इंडिकेटर के पीछे मत जाओ। अपना खुद खुद का इंडिकेटर बनाओ, ये स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ो, मार्किंग करो, आपके लेवल पे आता है ट्रेड लो, नहीं आता है मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार ये इंडिकेटर्स के चक्कर में मत पड़ो दोस्त, ठीक है? डेली लाइव आया करो ब्रो, नॉट पॉसिबल। आज सैटरडे है, मैंने आज बहुत सेक्रीफाइस करके आज लाइव आया हूँ। लोग अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं, बट मैं छोड़ के आके यार एक दिन लाइव आते हैं, ठीक है? लाइव नहीं आ सकता हूँ अभी। सेबी ने एक एक यूट्यूबर का चैनल पकड़ा है, पेनल्टी लगाया उसके ऊपर 4 करोड़ का, लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर थे। प्रॉब्लम यही थी, तो लाइव आना, लोगों को वो करना, ट्रेड करना, मतलब यार नहीं है लीगल। आप लोग बात समझो। आप लोग जिसको देख रहे हो वो लोग क्विक मनी वो करते हैं, मतलब आए, पैसा बनाए और भाग गए मार्केट से। उन्हें लॉन्ग टर्म में कोई वो नहीं करना है। और और भी दुनिया भर की यार, एक चीज, एक काम आप लोग और करो। आ, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी ट्रेडर जिससे आप सीखते हो, अगर आपको कुछ सिखा पा रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है? अगर नहीं सिखा पा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग सीखने नहीं आए। आप आपके अंदर ग्रीड है, आपके अंदर लालच है, आप उनका ट्रेडिंग का वीडियो देख ही नहीं रहे हो, और वो लोग उस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि आप यहाँ ट्रेडिंग सीखने नहीं आए। वो लोग एक ट्रेडिंग का वीडियो डालेगा, उसके बाद उनके वीडियो रहेंगे, वो अपना वॉच का कलेक्शन दिखाएंगे आपको, अपनी गाड़ियों का कलेक्शन दिखाएंगे, अपना बड़ा बड़ा घर दिखाएंगे, अपनी ट्रिप दिखाएंगे, दुबई का वो दिखाएंगे, आप उसी को देख के मस्त हो। और वही चीज आपको बहुत जल्दी चाहिए, जिसके चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। जो 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 बंदा ऐसा कर रहा है, उसको अनफॉलो करो, ब्लॉक कर दो। जो चीजें, ये सब चीजें दिखा रहा है, वो आपको उसका उसका यार, आप समझ नहीं रहे हो। वो सिर्फ आपको आपका पैसा चूस रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है। आप जाकर उसके वीडियो को देख रहे हो, खूब लाइक कमेंट कर रहे हो, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको सीख रहे हो उसमें, उसकी गाड़ियों का कलेक्शन देख के कुछ सीख रहे हो आप? उसका बड़ा बड़ा घर देख के आपको सीख रहे हो? बल्कि आप लालची बन रहे हो उसको देख के कि एक दिन हमारे पास भी होगा, और जल्दी करते हैं यार, बहुत लेट हो गया है, एक ट्रेड नहीं यार 5 ट्रेड लेते हैं। इस तरीके से दूर रहो भाई उनसे, अनफॉलो कर दो। हाँ, अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो सीखो, सिखा रहे हो तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन सब चीजों में मत जाओ यार। उनकी लग्जरी लाइफ देख के क्या करोगे आप? लग्जरी लाइफ देख के कोई फायदा है नहीं। हाँ, ठीक है, डेली लाइफ नहीं हो सकता भाई, सो वी कैन अंडरस्टैंड। बीटीसी स्ट्रेटजी का यूज कैसे करना होगा? बोलिए सर, बीटीसी वाला भाई अभी वेट करो आप। बीटीसी में जैसे ही कोई सॉलिड सेटअप मिलेगा, आपको मिल जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आगे दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है? अजय पाल भाई है, हाय हाय हेलो भाई, प्लीज मेक वन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन ऑल ट्रेड लाइव। नहीं, लाइव ट्रेड भी नहीं कर सकते ब्रो, ये भी इलीगल है। यार देखो, मेरे ऐसे यार, मतलब ये लाइव वाइव एक्सपेक्टेशन मत रखा करो यार। मैंने शुरू से बोला, अभी बोल रहा हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? मैं यार आप लोगों को सीधा कोर चीज दे रहा हूँ, ये लो सीखो। ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कम बाइक सेलिंग करनी है, ये आप पढ़ो और अपना सेटअप बनाओ। आप खुद अपने सेटअप पे रिलाई करो कि भाई हाँ, मेरा सेटअप ये है, ये बोलेगा तो मैं खरीदूंगा, ये नहीं बोलेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, खत्म बात। सिंपल सी बात है, ठीक है? हेलो सर, वॉइस इंक्रीज करो सर प्लीज। ठीक है ब्रो, आई थिंक सो वॉइस इंक्रीज हो गई होगी। राम राम गुरु जी, सरपंच साहब बोल रहे हैं। राम राम मेरे भाई, क्लियर है वॉइस? ओके सर, में अकाउंट फ्रीज होता है क्या? देखो, ये एक भाई का एसएसपी भाई ये कह रहे हैं कि गोल्ड से अकाउंट फ्रीज होता है क्या? देखो, सबसे पहली बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन है। 15 तारीख वाले में नहीं, 14 तारीख वाले वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो डाली थी। मैं वो लिंक आपको दोबारा दे रहा हूँ। उसमें उसमें क्या है कि सेबी ने किन किन ब्रोकर्स को ब्लॉक लिस्टेड कर रखा है, कि आपको इनके साथ काम नहीं कर रहा है, पूरी लिस्ट है।
मैं 1 सेकंड दो, मैं देता हूँ उसको, क्लीनिंग निकल। यस, ये मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, इसी चैट पे डाल रहा हूँ भाई। ठीक है, ये ये वो ब्रोकर्स हैं जिनको हमारा आरबीआई कह रहा है कि इनसे दूर रहो, इनके साथ कोई ट्रेड नहीं करना। आप ये अच्छे से देख लो, अगर आप फॉरेक्स में या गोल्ड में, बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो इन ब्रोकर से दूर रहना है। अदरवाइज अगर आपका पैसा फंसता है तो उसमें मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारे गवर्नमेंट से नहीं, आपके ब्रोकर से नहीं, किसी से भी नहीं। और यार इसमें फ्रॉड बहुत है। मतलब मैं यूज करता हूँ, मैं प्रोफोम अकाउंट यूज करता हूँ फिक्सीफाई का। उसमें मैं वैसे 40-50 डॉलर में मुझे $5,000 का अकाउंट मिलता है। हालांकि मैंने अभी तक एक भी वो पास नहीं कर पाया मैं, इतना पढ़ने के बाद। फिर भी मैं अभी लगा हुआ हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा। बट ये सब ब्रोकर्स को देख लो भाई, इनमें से किसी को यूज मत करो। प्रोफोम अकाउंट सेफ ये है कि इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्टली उसमें ट्रेड करते ही नहीं है। हम एक प्रोफोम अकाउंट खरीदते हैं, वो हमें एक अकाउंट देता है, हम उसके अकाउंट से ट्रेड कर रहे होते हैं। इंडियन उससे कोई लिंक नहीं होता है। हालांकि सेफ उसे भी नहीं कह सकते, बट वो एक तरीका है, मतलब एक तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक अजय पाल सिंह भाई हैं। ये कह रहे हैं कि मैं बीजी मार्क करना सीख गया हूँ, ट्रेड लेते ही ना मुझे मिटिगेशन ब्लॉक समझना है। एक बार थोड़ा बता दो। मिटिगेशन ब्लॉक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनी है मेरे भाई, एसएमसी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर उसको देख लो। वो आपको क्लियर कर देगी सारी चीजें। अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट करना, अजय पाल सिंह, मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, स्पेशली फॉर द मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी एक्सप्लेन करो। बैंक निफ्टी देखो यार, जितने भी इंडेक्स है इंडियन मार्केट में, चाहे सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50, सारे एक जैसे चलते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं। उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग और एंट्री एंट्री सीख जाओगे आप, हर जगह अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं आने की है आपको। ठीक है, एक अनिल है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। ठीक है, आप नए हो कोई बात नहीं, वेलकम, आप सीखो अच्छे से। एक कुंदन कुमार भाई ये कह रहे हैं कि सर मेरा मैक्सिमम ट्रेड ट्रेलिंग एसएल पर निकलता है, फिक्स स्ट्राइक एसएल एंड टारगेट टू द टारगेट, व्हाट ऑप्शन शुड आई चूज? लेट मी रीड इट अगेन। मैक्सिमम ट्रेड ट्रेलिंग एसएल पर निकलता है, फिक्स स्ट्राइक एसएल एंड टारगेट, मतलब 1:2 रखते हो, उसमें दिक्कत क्या आ रही है आप कुंदन भाई? सही हो आप। देखो यार, अगर मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो तो 1:2, 3, 4, 5, 10 तक रखो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें स्ट्राइक प्राइस छोटा रखा करो। मार्केट के अगेंस्ट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ अगेंस्ट क्या होता है। सपोज दैट हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, आप आओ 5 मिनट कैंडल फंड आउट करो, डे हाई लो मार्क कर दो, जिधर ब्रेक करता है उधर कंटिन्यू कर लो। अगर वो गैप अप ओपनिंग होती है तो आप ट्रेंड है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन है, साइडवेज है तो प्रीवियस डे का जो बायस उसको कंसिडर कर लो। बट हाई टाइम फ्रेम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टाइम फ्रेम मतलब 1 घंटे पे जाओ, इसकी भी स्ट्रक्चर मैपिंग करो। देखो अब मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ये वाली रैली देखो आप, ये मार्केट है डाउन ट्रेंड का। बट इसमें अगर एक 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 दो कैंडल ऐसे ऊपर के बने हुए हैं तो इसमें हम ऐसे दिल खोल के वो नहीं कर सकते कि 1:10 रखो टारगेट, नहीं कर सकते। मार्केट सीधा सीधा लग रहा है, देखो डाउन ट्रेंड का है, जितने भी स्विंग बन रहे हैं कोई नहीं टूट रहा है, तो इसमें आप बड़े टारगेट मत रखो। 1:2, 3, 4 उससे ज्यादा नहीं, बच के चलो। ठीक है, लेकिन अब जैसे मार्केट अगर ये डाउन ट्रेंड का है, आप हाई टाइम फ्रेम पे देख लिए, कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड का है और ये बड़ी रिटेड कैंडल भी बन रही है, इस केस में अगर आपको डाउन ट्रेंड का कोई ट्रेड मिलता है तो आप इसमें टारगेट अच्छा रख सकते हो। मार्केट एकदम आपके डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं ना, अब उसका डेटा वगैरह देखते रहोगे, उससे भी कुछ कंफर्मेशन मिलता है, बट वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं उसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, जिस दिन हो जाएगा आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले सभी लाइक कर दो यार। हमारे एक जयंत भाई है, जयंत शर्मा, ये कह रहे हैं सबसे पहले लाइक कर दो मेरे भाई सारे लोग। अ, एक अनिल भाई हैं, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं कर सकता मैं, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं किया हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत मैसेज पड़े हैं, हजारों में, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा तो मुझे वो बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है। सेंसेक्स 15 मई, ये डेंटर भाई है, डेंटर, मैं आपका भी नाम लिख देता हूँ, डेंटर भाई। ये आपको ही मैं काम दे रहा हूँ। संसद में जाओ और 15 तारीख का आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो, जो मैंने अभी करी है। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता तो एसएमसी प्लेलिस्ट देखो, उसको करो, और उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं इसको रिव्यू करके आपको बताऊंगा आपने सही करी है कि नहीं। ये ऑर्डर नहीं है, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि जाओ करो, नहीं। आपकी मर्जी है, अगर आप सीखना चाहते हो तो करना, एक बार करके भेजना। उसमें जो भी सुधार होगा मैं करूंगा, अदरवाइज मैं आपसे 1 to 1 कॉल लूंगा और देखूंगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। एक एक राहुल भाई है, ये कह रहे सर ऑप्शन चार्ट का भी वीडियो बना दो। जल्दी दूंगा मेरे भाई, जल्दी ही दूंगा। एक आर्या भाई है, आर्या एजुकेशन, ये कह रहे हैं सर आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स में यही स्ट्रेटेजी यूज करते हो। यस, यही स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, या फिर सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी, कोई भी हो, यही स्ट्रेटेजी हर जगह चलेगी, ठीक है। एक और हमारे भाई हैं, ये मुस्तफा शेख, ये कह रहे हैं कि हाई ब्रो 15 मिटिगेशन ब्लॉक था क्या, 10 12 50 में टैप करने पे फॉल हुआ था। ओके ब्रो, मुस्तफा भाई का एक क्वेश्चन है, मैं इसको लेट मी जस्ट मार्केट, ये कह रहे हैं कि हाय ब्रो, 15 मई को 10 15 में मिटिगेशन ब्लॉक बना था। ओके, 10 15 वाली कैंडल कौन सी है? ये 10 15 की कैंडल है मेरे भाई ना। यहाँ अच्छा, ओ समझ गया। आप इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोल रहे हो ब्रो? 10 15 मतलब ये वाली? नहीं, ये कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है मेरे भाई। मिटिगेशन ब्लॉक एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई हर्डल नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत शौक कुछ नहीं है, मार्केट जिगजैग, मतलब ये एक एक साइडवेज मार्केट है, इसमें कुछ ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब देखो, इसी साइडवेज मार्केट से अगर कोई मैपिंग होती है, मार्केट यहाँ से ऐसा जिगजैग करते हुए यहाँ से शूट मारता है, नीचे आया, फिर शूट मारता है, और दोबारा पुल बैक लेके इसको अगर टैप करने आता है, ये हमारा बनता है मिटिगेशन ब्लॉक, नीट एंड क्लीन। ये जिग जैक मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक नहीं, वो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं इसका वीडियो भी बनाया हूँ, एसएमसी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर उसको देख लो, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप मुझे बताना इंस्टाग्राम पे, मैं आपका भी नाम लिख लेता हूँ, मुस्तफा भाई, ठीक है। गुड इवनिंग मिस्टर तेजराज, गुड इवनिंग मेरे भाई। रोहित है भाई, लव यू टू मेरे दोस्त, सब तुमसे सीखा है। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई। और ये एक आर्या एजुकेशन ऑफ फिर पूछ रहे स्ट्रक्चर मैपिंग करना होगा, समझ नहीं आता। ठीक है भाई, आपका आंसर हो गया है। ऑल राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम आई ट्राई टू एग्जाम लाइक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और एक गितेश साहू भाई ये कह रहे हैं कि सर एक विजिट 3 कैंडल से बन के फर्स्ट कैंडल से कंसिडर करेंगे कि नहीं? नहीं, ये कह रहे हैं कि 9 15 वाली कैंडल, पहली कैंडल एफवीजी में कंसिडर करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको करना ही नहीं। फर्स्ट कैंडल अनहेल्दी होती है, मतलब मार्केट खुला तो पहले जो 1 मिनट होते हैं या पहला 5 मिनट कैंडल होता है, उसमें बहुत बाइंग सेलिंग होती है, मार्केट बहुत उछल कूद करता है, तो उसको स्किप किया करो। पहली कैंडल मैं कंसिडर नहीं करता, आप भी मत किया करो, ठीक है। मैं नहीं करता इसलिए आप मत किया करो ऐसा यार। देखो, मैं कोई वो राय नहीं दे रहा हूँ, मतलब हर एक चीज को आप एकदम गांठ मत बांध लेना कि ये कह रहा है तो एकदम सही है। आप मतलब अगर आपके लिए काम करता है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और
धीरेन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपने की वीडियो में बोला था कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। अल्लाह, सबसे पहले आके मैंने वही डिस्कस किया है। जो लोग वीडियो में अभी आए हैं वो वीडियो को शुरू से जाके देख लेना। शुरू में मैंने एक दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके उसको देख लो। क्योंकि वो जो मिस्टेक है वो बहुत फ्रीक्वेंट लोग करने लगे हैं। तो अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आने वाली है, अगर आप भी उसमें मिस्टेक कर रहे हो तो। ठीक है, थैंक यू बाय द वे, ये ध्यान दिलाने के लिए मेरा भाई। एक जुमोन भाई है, ये कह रहे 11:03 में 1 मिनट कैंडल कैन बी कंसिडर ऑर्डर ब्लॉक और नॉट। 11:03 वाली किस डेट की ब्रो? हाँ, 15 की होनी चाहिए। 11:03 नहीं 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 नहीं, देखो, आप 11:03 के मतलब देखो, कैंडल बन रही है ये वाली, ये, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द 11:03 मतलब ये वाली कैंडल आप कह रहे हो इसको? नहीं हो सकती। देखो, ये पूरी रैली है, ये पूरी रैली है, मार्केट यहाँ से चला और यहाँ तक का मूवमेंट, मतलब ऑर्डर हमारे यहाँ लगे हैं ब्रो, इसमें इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे लगे हैं। तो हम यहाँ पे एफवीजी फाइंड करेंगे, पहला वाला ये जो एफवीजी बनी है, ये, इसमें ऊपर कहीं एफवीजी नहीं है, सिर्फ ये एक एफवीजी है। तो ये वाली एफवीजी और इसके ऊपर वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये, सिर्फ यही है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर इसके बीच में ऐसे मल्टीपल एवीजी बनते हैं, जैसे मान लो ये एक एवीजी हुआ, ये एक एवीजी हुआ, और भी एवीजी हुए, तो पहले से एंट्री बना लेनी है। अगर ये टूटता है तो हमें लास्ट वाले का वेट करना है, ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला, उसका वेट करना है कि हमें एवीजी से कोई रिजेक्शन मिले या हमें ऑर्डर ब्लॉक लेवल से रिजेक्शन मिले। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी एक ट्रिक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट मल्टीपल टाइम वो किया है, ये देखो, ये पूरी रैली है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जब इसको टेस्ट करने आएगा ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो आपको यहाँ से एक रिजेक्शन दे देगा, आप एंट्री बना लोगे, बट थोड़ी देर नीचे आने के बाद पूरा तोड़ के, ये जो ये मूवमेंट था ना, पूरी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मूवमेंट देता है ऐसे नीचे जाने का। उस केस में आपको क्या करना होता है कि जैसे तोड़ दिया कोई बात नहीं, जब ये यहाँ से मूवमेंट देगा, ये वाला, ये मूवमेंट देगा, तो इस मूवमेंट में हमें विजी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिरा सीधे यहाँ आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, वो यहाँ भी ऐसे ऐसे करेगा। अब यहाँ से जब ये आप बैक टेस्टिंग करेगा, तब यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, अपने स्विंग लो या डे लो या जो भी आपका बनता है। ठीक है, तब आपको बनाना है। ठीक है, अगला है एक कश्मीर कश्मीर सिंह भाई है, ये कह रहे घारे सर, जो जॉब करते हैं वो क्रिप्टो और इतने में करें सिर्फ, प्लीज बताओ। हाँ, जो जॉब करते हैं भाई, इंडिया में, वो शाम को 5 6 7 बजे खाली हो जाते हैं, तो उनके लिए क्रिप्टो बेस्ट मार्केट होता है ट्रेड करने के। वो फ्री भी हो जाते हैं, बट मेरा जो टाइमिंग है वो गड़बड़ है मेरे भाई। मैं यूएस शिफ्ट में काम करता हूँ, मेरा यूएस का क्लाइंट है, तो मेरा जैसे 7 8 बजे जो क्रिप्टो होते हैं ना, या फिर जो जो गोल्ड है, बिटकॉइन है, ये सब कब ट्रेड होता है? ये ट्रेड होता है किल जोन में। किल जोन क्या होता है? जो सेशंस होते हैं ना, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ऐसे किल जोन होते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में मेनली लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूएस मार्केट खुलता है और उस टाइम मार्केट बढ़िया वोलेटाइल रहता है। स्ट्रक्चर मैपिंग और अपने जोन मार्केट पे लोग रखते हैं, और जैसे ही ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, वहां से आप लोग अपने पॉइंट्स का वेट करते हैं, रिजेक्शन लेवल का वेट करते हैं, मार्केट उसको टैप करता है, उसके बाद उनके डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। तो वही सबसे बेस्ट हुआ है। आप सही कह रहे हो, जो लोग जॉब करते हो 9 to 5, उसके लिए बेस्ट है फॉरेक्स। और फॉरेक्स में लोग न्यूज भी इंप्लीमेंट किया करो मेरे भाई, एक फॉरेक्स फैक्ट्री करके साइट है, बहुत सा ठीक काम करता है, आप उस पर न्यूज देखा करो, उसके न्यूज भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे एक निरंजन भाई है, निरंजन, थैंक यू सो मच, इन्होंने 40 रुपए का डोनेशन दिया है। ब्रो फॉरेक्स के बारे में मेंशन कर दो प्लीज। हाँ, मैं, थैंक यू यार, अब आपने तो पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो फॉरेक्स का सीन यही है मेरे भाई कि देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ लो बकायदा, फॉरेक्स में अप्लाई करो हाई टाइम फ्रेम पे, उसमें 5 मिनट पे, 1 मिनट में कभी मत जाना। 5 मिनट मतलब मिनिमम है, उससे नीचे कभी भी नहीं। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे, 1 घंटे में स्ट्रक्चर मैपिंग करो या 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करो और उसमें फॉलो करो। फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट पे जाओ, उस पे न्यूज बताता है, उस पे इंडिकेशन भी देता है कि ये न्यूज हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा, निगेटिव है तो मार्केट वहां से शार्प डाउन जा सकता है। ठीक है, बाकी लॉट वॉट का साइड आप लोग मैनेज करो, पिप्स वगैरह का मैनेज करो, उसके लिए नॉर्मल वीडियोस पड़े हैं, आप देख लो, आपको उसमें हिंट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
निरंजन भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस डोनेशन। ठीक है। एक मोहित भाई है, ये कह रहे हैं कैन यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश लखनऊ। यार आई थिंक सो मोस्टली लोग यूपी से ही होंगे। ये यार, आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा कमेंट कर दिया। इतना तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। खैर, ये जो कमेंट्स हैं मैं पिक करूंगा, हर साइकोलॉजी वीडियो में धीरे धीरे आप लोगों को देता रहूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करे हैं, उनके भी आंसर मतलब करने हैं भाई, वो इम्पोर्टेंट है एक तरह से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ। लाइव नेम राइटिंग करके एक मेरे भाई हैं, नेम ऑन स्क्रीन, ये कह रहे हैं साइकोलॉजी वाली वीडियो पे एपिसोड 13 में का कमेंट आया कि भाई फिर स्पॉट के चार्ट में देखकर प्रीमियम के चार्ट पर कैसे असर लगा। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मैंने इनिशियली डिस्कस कर लिया मेरे भाई। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हमारे तुषार भाई हैं, उनका कहना यह है कि हेलो सर, मैंने आपके सेटअप पे ट्रेड करना चालू किया हूँ और ईएमए के साथ में भी 15 के कैपिटल को, मतलब ये 15 के कैपिटल को 85 के बनाए थे ऑलमोस्ट 3 वीक्स, मतलब 3 वीक में उसको, मतलब यार बहुत अच्छा ग्रोथ है। 15,000 को आपने 85,000 कर दिया 3 वीक के अंदर, एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। फिर ले गया और बट 13 को मैंने एक ट्रेड पुट साइड का होल्ड करके रखा और उसमें लूज होने के बाद बस सारा कैपिटल लगा के होल्ड ट्रेड किया। एज अ रिजल्ट 48 के लॉस। तेरी बात हो गई। यार देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इन भाई के उससे वो कर रहा हूँ जैसे कि देखो, आप छोटा अमाउंट यार नहीं चलेगा, कोई एटलीस्ट 50,000 रखना पड़ेगा। 40-50 हजार आपको रखना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए, उसको भी स्प्लिट करके, स्प्लिट मतलब उसको 2-3 भाग में डिवाइड कर दो। कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपके 10 से 15 हजार, कभी कभी 7-8 हजार में, कभी 10 हजार 15 हजार रिक्वायर्ड होगा। आपके पास 50,000 पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा पैसा खर्च करके आपको यहाँ पे ट्रेड कर लेना है। नहीं 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 नहीं। अगर आप सीख रहे हो तो उसको स्प्लिट करो चंक्स में, मतलब अगर 50,000 है तो आप उसको 3 भाग कर दो, 15-15-20 का। ठीक है, 15-15 से ट्रेड करो। उस 15 को, एक 15 को आप सिर्फ रखो ऐसे ही। अगर वो खत्म होते हैं तब नेक्स्ट 15 में हाथ लगाओ यार। ऐसे आप देखो, भाई को कोई लगा होगा कि अच्छा सेटअप है, सारा पैसा एक ही जगह डाल दिए और वो एक ही ट्रेड में लगभग 50,000 का लॉस ले लिया। आपने बहुत अच्छा ग्रोथ करा था, लेकिन यार देखो साइकोलॉजी खराब हुई, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करा मेरे भाई ने, और इसको लगभग 50,000 का लॉस हो गया। पूरा साइकोलॉजी खराब हो गया इनका। ऐसा मत किया करो मेरे भाई। जैसे मान लो, मैं इन्हीं का सुना, बता रहा हूँ तुषार भाई का, कि ये 15,000 से स्टार्ट किए थे, 85,000 कर दिए, 15,000 लगा रहे हैं, कुछ पैसा निकला, 2-3 हजार, 2-3 हजार, 2-3 हजार, 5,000, 10,000, ऐसे रोज कमा रहे हैं। वो जब धीरे धीरे आपके कैपिटल में ऐड होके एक मोटा अमाउंट बन रहा है, आप 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो अमाउंट मोटा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 लॉट डाल दोगे, पैसा है यहाँ डालो डालो, नहीं मेरे भाई। फिर फायदा क्या रहा यार, उसमें रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाते हैं, पूरा मामला खराब हो जाएगा। तो आपके लिए बस यही है कि उसको स्प्लिट करके रखो भाऊ, अमान भाऊ, उसको स्प्लिट को, आप इस, सॉरी, प्राइस को स्प्लिट करो और उस चंक्स को यूज करो हमेशा। ये नहीं कि आज 15,000 के साथ कर रहे हैं, 1,000 प्रॉफिट मिला तो फिर कल 30,000 लगा दिए कि अब 1,000 नहीं, अब हमें 2,000 चाहिए। नहीं 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 नहीं। यही तो है कंसिस्टेंसी, इसी को बोलते हैं कि आप लगातार एक उससे साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे हो, आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं हो रही है, आपका आपके ऊपर कंट्रोल है, आप ग्रीडी नहीं हो रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने सेटअप का वेट कर रहे हो, सेटअप बन रहा है आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं बन रहा है नहीं कर रहे हो। इसको बोलते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर। अदरवाइज वैसे करोगे तो फिर तो वो गैम्बलिंग हो जाएगी ना मेरे भाई, फिर तो गैम्बलिंग हो गई, आप ट्रेडर रहे ही नहीं। ठीक है। एक और कमेंट है, आई डोंट नो इनका नाम, शायद कट गया है मेरे से। हेलो सर, एक क्वेश्चन था, मुझे क्या गॉडियर का प्लेलिस्ट देखना चाहिए या फिर मुझे जितना आता है विजी ऑर्डर ब्लॉक मुझे उतना भी बनाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए? बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि गॉडियर से ये पढ़े हुए हैं, मैंने भी गॉडियर से ही पढ़ा हुआ, पूछ रहे हैं कि उनको वीडियो देखना चाहिए। देखो
नॉर्मली ये वीजी ऑर्डर ब्लॉक अगर पढ़ लिया आप मेरे से, मैंने भी उनको उनसे ही पढ़ा है, कुछ चीजें मैंने अपनी इंक्लूड करी है। ठीक है, आप पढ़ लो उनका वीडियो। आप वो करो यार, मतलब उतना ये चीजें सफिशिएंट है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं। आप पढ़ो बट उसको एकदम से इम्प्लीमेंट मत कर दो, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक में वीजी और एंट्री एंट्री पढ़ लिए, रिजेक्शन कैंडल बनेगी, एंट्री लोगे, बट अब उसमें यार आप पढ़े आईटीएल आईटीएस पढ़ लिए, या फिर कुछ और चीजें पढ़ ली, एसटीएस वगैरह पढ़ लिए, और भी एक दो मेथड पढ़ लिए, तो आप क्या करोगे जब एंट्री बनाने जाओगे तो सबका कंफर्मेशन ढूंढने लगोगे कि अरे यार एफवीजी पे तो रिजेक्शन मिल रहा है बट आईटीएस का रह गया, एंट्री नहीं है। उस केस में आप फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना है, नहीं आपको पढ़ना है, बट एकदम से सारी चीजें इम्प्लीमेंट मत कर देना। पढ़ते रहो, पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। पढ़ना जरूरी इसलिए भी है कि यार देखो, एक स्ट्रेटजी एक दिन काम करे जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर काम करे। वो जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर काम कर लिए यार, ऐसे तो एकदम चीजें फिक्स हो जाएंगी ना कि यार यार सिर्फ यही चीज पढ़नी है उसके बाद बन जाओगे ट्रेडर। हटाओ, कोई कुछ करेगा ही नहीं जिंदगी में, सारे आके बन जाएंगे ट्रेडर। सारे लोग आके बन जाएंगे ट्रेडर, क्योंकि थोड़ी चीज पढ़नी है, थोड़ा एक्सपर्टीज करना है, हो गया। मार्केट बिहेवियर बदलता है। एफवीसी ऑर्डर ब्लॉक अभी चल रहा है, कल को कुछ और चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आज मार्केट सही चल रहा है, कल कुछ किसी और पैटर्न को फॉलो करने लगा, उस केस में क्या होगा? तो आपको पढ़ के चीजें अपडेटेड रहनी पड़ेंगी, कुछ नया इंप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। फिक्स नहीं है, चीजें चेंज होती रहती हैं, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत हमेशा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना चाहिए, बट एकदम से इंप्लीमेंट कोई चीज मत कर दो कि चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, बस इतना फॉलो करना। एक निरंजन भाई हैं, अच्छा निरंजन भाई आप हो, तो इनका इनका कमेंट आया है कि भाई फॉरेस्ट का वीडियो कब आएगा कुछ। हाँ ब्रो, आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कुछ सॉलिड मुझे वो नहीं मिल रहा है, जिस दिन मिल जाएगा वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच निरंजन भाई। ठीक है। एक सुमित सिंह है, सुमित सिंह भाई है, इनका एक कमेंट ये है कि हेलो सर, 15 मई की मार्केट सिचुएशन मैंने ऑलरेडी कर दिया ब्रो। ठीक है, तो इतने कमेंट्स हो गए, और भाई कॉल लंबी हो गई। यस, 1 घंटे हो गए हमें कॉल लिए, और बाकी यार क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ गए हैं। एक एक लाइव नेम राइटर है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे लेट हो गया है, क्या आपने स्पॉट प्रीमियम पे कैसे कैसे लगाते हैं उसको कंसिडर किया? यस ब्रो, मैंने कर दिया है कंसिडर। आप इस वीडियो को स्टार्ट से देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और नेम मुजफ्फर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 15 मई का स्ट्रक्चर मैपिंग जो करी है उसके हिसाब से ट्रेड कौन कौन से बन रहे, ये भी बताना। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या मैंने हटा दी क्या? भाई ये जफर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग वाले आप एसएमसी प्लेलिस्ट जाओ, फॉलो करो आपको, और उसमें एक ओटीई करके एक वीडियो है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, कि ट्रेड में हमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए, वो वीडियो लिखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमारी एंट्री कहाँ कहाँ बनती है, कहाँ कहाँ नहीं बनती है। ठीक है, सारी चीजें। यार मैं आप लोगों को सॉरी, मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ, बट जो कमेंट्स ऊपर छूट गए हैं आप लोग लेटेस्ट तरीके से डालोगे, क्योंकि यार बहुत पीछे चला गया है सारा कमेंट्स, और मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग अभी लेटेस्ट फिर से उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल दो, मैं देख लूंगा। एक गौरव भाई है, ये कहते हैं कि सर ऑप्शन बायर का कोई फ्यूचर है? यस ऑब्वियसली, क्यों नहीं है, आने वाले मार्केट में जब विक्स लो होगा। है मेरे भाई, बट थोड़ा सा रिस्की है, बट है। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो करोगे, अपने सेटअप का वेट करोगे, आप हमेशा सटीक ही रहो, आपका मार्केट कुछ नहीं कर सकता। मार्केट चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, आपका पैसा हमेशा बनता रहेगा। ठीक है। ये प्रज्योत भाई का कमेंट आगे, भाई आप लेट कर दिएगा अभी। सर आईडीएम और एमएसएस का फर्क बताओ, और आप और कैसे यूज करते हैं? दोनों सिमिलर ही है यार, आईडीएम और एमएसएस, मतलब कुछ कुछ उसमें वो है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मैंने आईडीएम के साथ बहुत काम किया है, मार्केट स्ट्रक्चरशिप में मैंने मतलब एक ओवरव्यू लिया था, बट मुझे अभी एकदम डीप आइडिया नहीं। मैं एक बार उसके बारे में पढ़ लूंगा, उसके बाद दोनों को डिफरेंशिएट करके आपको एक वीडियो दे दूंगा। ठीक है सर, मेरा भी कमेंट देख लो, डब्ल्यू डब्ल्यू श्री। ठीक है मेरे भाई, आपका
कमेंट ठीक है, WWC कमेंट है कि सर अगर हम एसएल को इंडेक्स के डेल्टा से डिवाइड करके लगाए तो निकले अब ना प्लीज 1:1 सर मैं 1-2 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और फिर क्या बहुत लॉस हो गया है, अभी फिर स्टार्ट करूँ। देखो, अगर आप लंबे समय से ट्रेड किए हो और लॉस लॉस में ही चल रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1-2 महीने या 3 महीने आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, मेरी स्ट्रेटेजी सीख के पेपर ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। सिर्फ सिंपल मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ो, पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आपको उसमें लग रहा है कि आप जैसे पेपर ट्रेडिंग करने के, मैं एक रूल और बता रहा हूँ आप लोगों को कि कितने लोग हैं कि अरे यार पेपर ट्रेडिंग आधा आधा सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अरे नहीं, पेपर ट्रेडिंग में ये है कि आप एक ही ट्रेड लो, दो लो, दूसरा तब लो जब पहले में लॉस हो जाए, ठीक है। और जैसे पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एक काम करो, एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, आप 5 दिन में सिर्फ 5 ट्रेड लो। अगर उस 5 दिन में से अगर आप 2 दिन प्रॉफिट कर ले रहे हो तो आप एकदम बढ़िया जगह, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ध्यान से सुन लो, 5 दिन में से अगर आप 2 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, 3 दिन लॉस कर रहे हो, सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हो तब तो आप सही जगह हो, अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 मंथ पहले डीमेट अकाउंट में 21,000 डाला था, अब 12,000 बचा है, बस ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता हूँ। जुनैद भाई हैं, जुनैद कुरैशी, ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले उन्होंने 21,000 डाला था, अभी वो 12,000 है। मेरे भाई, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9,000 आपने लॉस किए 6 महीने में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लोग यहाँ 21,000 2-3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, मैंने खूब करे हैं, एक हफ्ते भी नहीं चलते हैं, आप तो 6 महीना चला लिए, मतलब मनी आप होल्ड कर पा रहे हो, मतलब आप एकदम सही जगह हो। बस कोई छोटी सी चीज आपकी दिक्कत कर रही है, आप शायद रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, या आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। बाकी अगर आप 9,000 को 6 महीने तक होल्ड कर लिए तो आप सही हो मेरे भाई। देखो, अच्छा ट्रेडर का मतलब ये नहीं है जो पैसा छापने लगा वो अच्छा ट्रेडर हो गया, नहीं। आप पैसे को होल्ड करके भी रख पा रहे हो इतने दिन तक तो वो बड़ी बात है मेरे भाई। क्योंकि पैसा, ये जो ट्रेडिंग है वो पैसों का मामला है यार, इसमें साइकोलॉजी बड़ी अलग होती है। पैसा, वो लोग बोलते हैं ना कि अरे लड़की का चक्कर है बाबू भैया, तो लड़की का जो चक्कर होता है वो अलग ही होता है, पैसों का जो चक्कर होता है वो अलग ही होता है। वो आपके दिमाग पे वो हावी हो जाता है, वो आपको अपना सोच के डिसीजन नहीं लेने देता है, आप एक अलग फ्लो में बह जाते हो। तो पैसों का मामला ऐसा होता है, लेकिन आप अगर 9,000 6 महीने होल्ड कर रहे हो भाई, मेरे हिसाब से तो आप एकदम सही जगह हो। बस थोड़ी चीजें हैं, आप उसको सुधार करो, मे बी ओवर ट्रेडिंग या फिर रिस्क मैनेजमेंट, आप एकदम सही चलोगे। 6 महीने लगे हैं, 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने और सही, उसके बाद आप ट्रैक पे आ ही जाओगे। ठीक है, आप एकदम सही कर रहे हो मेरे भाई। सर स्टॉक में वर्क करता है क्या एसएमसी, रोहित भाई पूछ रहे हैं। यस, करता है मेरे भाई। प्रजीत भाई कहते हैं इतना फर्क होता है, ओके ठीक है। एक मुकेश भाई हैं, ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, थैंक यू सो मच मेरे भाई ये पदवी देने के लिए। इन माय लास्ट रिक्वेस्ट को सब सब्सक्राइब कर दिया। अरे यार, इतना मतलब सबको अनसब्सक्राइब मत कर दो, हो सकता है उसमें भी कुछ लोग अच्छे हैं, ठीक है। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग सिर्फ अपना गाड़ी गाड़ी घर ट्रिप ये सब दिखा रहे हैं उनको हटाओ, अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब नहीं, उन्हें ब्लॉक करो सीधा सीधा। यार क्यों देखना है यार किसी को, मैंने बताया वो आपको ग्रीडी बनाएंगे, वो भी लोग भी आपकी साइकोलॉजी खराब करते हैं, ध्यान से, ठीक है। सर मेरा भी कमेंट देख लो, WW श्री भाई है 2649, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, मैंने देख लिया। और एक संकेत भाई है, ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग 5 मिनट पे करना है क्या। दूसरा, एलसीसी के अलावा और कौन सा पॉइंट कंसीडर करें, जैसे ऑप्शन डेटा और कुछ भी है क्या। आईडीएम कौन से टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो जो भी होगा वो शॉक आईडीएम सब एक ही टाइम फ्रेम पे होगा। अगर 5 मिनट फॉलो कर रहे हो तो 5 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो 1 मिनट। डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि बहुत शॉक 5 मिनट कर रहा है आईडीएम 1 मिनट में, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सेम टाइम फ्रेम होता है। आ, 5 मिनट में ही करते हैं क्या स्ट्रक्चर मैपिंग, ये जरूरी नहीं है। आप 15 पे करो, आप 1 मिनट पे करो, आप 1 घंटे पे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीजी के अलावा और कौन सा पॉइंट होता है कंसीडर करने के लिए, जैसे ऑप्शन डेटा से आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलता है ट्रेडमेंट लेने के लिए।
फिलहाल तो 2 ही हैं ब्रो कि आपके पॉइंट से रिजेक्शन मिल जाए, ऑप्शन डेटा देख रहे हो तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है? सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन होता है भी अपने को सप्लाई ज़ोन होता है। यस, यस आप राइट हो, ठीक है? ये भी आप सही कह रहे हो कि हम भी अपने को सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन होता है, ठीक है? आईडीएम कांस्टेंट टाइम फ्रेम पे ये भी मैंने बता दिया, ठीक है? एक मनप्रीत सिंह भाई हैं, मनप्रीत सिंह कह रहे हैं कि एक एवरेज पर मंथ पेमेंट टाइम फ्रेम कितना इम्बैलेंस आइटम FVC form on the 15-minute chart, but there is no corresponding imbalance on the high time frame. You take the trading इतना using yes आप कर सकते हो। आप ये कह रहे हो कि 15 मिनट के चार्ट पे देयर इज नो करस्पॉन्डिंग इम्बैलेंस, कोई मतलब गैप नहीं है, वॉल्यूम इम्बैलेंस उसमें इम्बैलेंस नहीं है इन हाई टाइम फ्रेम तो हाँ नहीं इम्बैलेंस तो चाहिए, मतलब एफवीजी तो हमें चाहिए ना मेरे भाई। 15 मिनट में अगर कर रहे हो तो 15 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में कर रहे हो तो 5 मिनट चाहिए, 1 घंटे में करो तो 1 घंटे का चाहिए, एफवीजी होना चाहिए। एफवीजी से ही तो आपको एंट्री मिलेगी। हाँ उसको आप रिफाइन करो 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए, किसी और में मत जाना, ठीक है? 15 मिनट थोड़ा बड़ा होता है लेकिन ये सही भी है। अगर आप आपके ट्रेड कम बनेंगे बट एक्यूरेट रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे एज कम्पेयर टू 5 मिनट एंड 1 मिनट, ठीक है? यार आई थिंक सो हमें अब ये लाइव सेशन बंद करना चाहिए। काफी टाइम हो गया है, मुझे थोड़े और काम भी करने हैं। तो आप लोग देखना अगले सैटरडे को हम फिर से लाइव आएंगे, सबके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे। और आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट। अरे यार एक और क्वेश्चन है संकेत भाई क्या कि ब्रेकर ब्लॉक में एचएल ब्रेकर होता है तो शॉक होता है क्या? ब्रेकर ब्लॉक में हायर लो ब्रेकर होता है तो शॉक होता है क्या? उसमें फेक ब्रेकआउट होता है क्या? मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ सर। एक मिस्टर टी भाई है, ये कह रहे हैं बताओ सर क्या बताना है टी भाई? मैंने आपका कमेंट शायद स्किप कर दिया। सर प्रीमियम पे एसएल लगाना सिखा दो, इंडेक्स पे समझ नहीं आता। ठीक है, मैंने आप शायद लेट से आए हो मिस्टर टी भाई। आप लेट से आए हो, मैंने वीडियो में इनिशियली डिस्कस करा है इसको, आप उसको डिस्कस करो। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इंस्टाग्राम पे बताना, मैं उसको पिक कर लूंगा, ठीक है? क्या विजी लो के एसएल पर भी ट्रेड ले सकते हैं? यस, यस विजी लो एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। आपको रिजेक्शन एफवीजी पे मिल सकता है, एफवीजी के मिड में, एफवीजी के लो पे, इवन इसको तोड़ के ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंट्री मिलती है तो आपको लेना पड़ेगा। जो पॉइंट आपने डिक्लेयर करा है उसके पहले अगर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड करा है, कोई लिक्विडिटी जनरेट करी है तो हो सकता है उसको तोड़ ऑर्डर ब्लॉक तोड़ने के बाद फिर एंट्री में उस केस में आपका एसएल जाएगा, एक एसएल जाएगा। एसएल जाने के बाद जब आपके डायरेक्शन में मूवमेंट दे तो वहां पे विजी ढूंढ के एंट्री लेनी है, विजी नहीं बनती है तो एंट्री छोड़ देनी है, भले ही मार्केट आपके डायरेक्शन में क्यों ना जाए, ठीक है? ठीक है दोस्तों का समय हो गया है काफी, वीडियो हो गई है बहुत लंबी। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग वो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे। आप सभी का यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।